पेड़ पौधों में, हमारे फसलों में, सब्जी के फसलों में दही और छाछ दोनों का प्रयोग क्यों होता है? उसके साथ ही दोनों ही क्यों डाले जाते हैं? सिर्फ दही या छाछ का प्रयोग क्यों नहीं हो सकता? पंचगव्य में भी दोनों के प्रयोग होते हैं, जबकि दही से ही छाछ बनता है। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके साथ ही हम जानेंगे बिना गोमूत्र के हम जैविक खाद कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपके भी ये सभी सवाल हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खेती गुरुजी में, जहां हम किसानों से जुड़ी, खेती से जुड़ी, बागवानी से जुड़ी सभी सवालों के जवाब सही और सटीक तरीके से देते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दही और छाछ में अंतर। दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और यह बहुत गाढ़ा होता है। अगर इसका प्रयोग हम पेड़ों पे, फसलों पे कर दें तो वो उनके जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पत्तियों के जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, मिट्टी में देने से वहाँ पे सूक्ष्म जीवों की बहुत तेजी से बढ़ोतरी होती है, लेकिन अधिक मात्रा नुकसान देता है। वहीं छाछ की यदि हम बात करें तो छाछ में ये सभी गुण संतुलित मात्रा में होते हैं, क्योंकि दही से छाछ बनाने की प्रक्रिया में जो मथनी से मथा जाता है और पानी मिलाया जाता है, उससे कई सारी चीजें बदल जाती हैं। जहाँ दही बहुत खट्टी होती है, एसिडिक होती है, वहीं छाछ हमारे पानी मिलने से एक संतुलित रूप में आ जाती है, कम खट्टा रहता है, कम एसिडिक रहता है। इसलिए इनके गुण बदल जाते हैं और गुण बदलने से ये स्प्रे करने योग्य होता है छाछ, और वही दही स्प्रे करने योग्य नहीं रहता। अब हम समझ लेते हैं कि पंचगव्य में दोनों क्यों डाले जाते हैं। क्यों न दही में ही पानी मिला के हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बात समझिए कि दही में जब पानी आप मिलाते हैं तो सिर्फ मिलाने से वो पूरी तरीके से उसमें मिलता नहीं है। छोटे छोटे रूप में उस पूरे दही आपको टुकड़े टुकड़े में दिख जाएगा। वहीं जो छाछ होता है वो मथनी के प्रयोग से एकदम पूरी तरीके से घुल जाता है और उसके जो जीवाणु हैं, जो तत्व हैं, वो सभी संतुलित मात्रा में पूरे फैल जाते हैं। अब दोनों का प्रयोग इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दही में बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए हम उसका भी प्रयोग करते हैं। उसके साथ ही हम छाछ का प्रयोग करते हैं ताकि संतुलन बना रहे, और वहीं छाछ में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होता है। इसलिए संतुलन और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम छाछ का भी प्रयोग करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि जब हमें पेड़ पौधों पर इस्तेमाल करना है तो दही का मात्रा हमेशा कम रखना है, पानी ज़्यादा रखना है, और सीधे यदि आप बिना छाछ का इस्तेमाल कर रहे हैं दही, तो आपको छिड़काव नहीं करनी है। छिड़काव करने से पत्तियों पे दिक्कतें आएंगी, इसलिए दही का प्रयोग जड़ में कीजिए। वहीं छाछ का प्रयोग आप पानी मिला के पत्तियों पे कर सकते हैं, उससे आपको बहुत फायदा होगा। अब हम समझ लेते हैं बिना गोमूत्र के हम जैविक खाद कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गोमूत्र इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है किसानों के लिए। तो ऐसे स्थिति में आप गोबर ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, उसके साथ ही आप उसमें दही और छाछ या दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। छाछ ज़्यादा उत्तम होता है, वह सुरक्षित होता है, संतुलित होता है। उसका उसका अगर आप प्रयोग किए हैं तो आप पत्तों पे भी छिड़काव कर सकते हैं और जड़ में भी दे सकते हैं। अब अगर आप 10 लीटर तैयार कर रहे हैं, सपोज दैट कि आपने 10 लीटर पानी लिया है, तो ऐसे स्थिति में आप 500 ग्राम गाय का गोबर ले लीजिए। उसके साथ ही आप उसमें 100 ग्राम गुड़ ले लीजिए, 500 ग्राम छाछ ले लीजिए, और दही आप डालना सही समझ रहे हैं तो ऐसे स्थिति में दही की मात्रा कम रखिए। 100 ग्राम दही काफ़ी होगी। आप इसका घोल बना के 24 घंटे के लिए छांव में रख दीजिए, डंडी से हिला दीजिए सुबह शाम, और इसका जब प्रयोग करें तो आप शाम या सुबह के ही टाइम करें, दोपहर में न करें। अब प्रयोग कैसे करना है? यदि आप जड़ में दे रहे हैं तो आप उसे 5 लीटर पानी में 1 लीटर घोल मिला के जड़ में दे दीजिए। यदि आप छिड़काव कर रहे हैं तो 10 लीटर पानी में 1 लीटर घोल मिला के आप अपने सब्जियों पे, फसलों पे छिड़काव कर सकते हैं। इससे
सब्जियां बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगी और सूक्ष्म जीव मिट्टी में तेजी से बढ़ेंगे, जिससे उनकी जड़ों को भी बहुत फायदा मिलेगा। अब कंडीशन आप इतना ध्यान दे लीजिए, क्योंकि आपने दही और छाछ दोनों का प्रयोग किया है। ऐसे स्थिति में यदि आप जब सब्जियों के फूल हैं या कोई भी पेड़ पौधों के आपके फूल लगे हुए हैं, तो इसका छिड़काव में पानी की मात्रा और बढ़ा देनी है। 10 के जगह आप 12 से 15 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 1 लीटर घोल डाल के आप छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करते समय ध्यान देना कि फूल पे छिड़काव कम जाए, पत्तियों पे, अन्य चीजों जगहों पे आप इसका छिड़काव कर सकते हैं अच्छे से। फूल पे इसका स्प्रे बहुत हल्का देना है, तब आपका फूल झड़ेगा नहीं बल्कि उसे और ताकत मिलेगी। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा, और आपका इससे जुड़ी या अन्य खेती से जुड़ी कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे हमें फोटो या वीडियो के माध्यम से भी अपना समस्या साझा कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपकी समस्या का पूरा समाधान जरूर देंगे। धन्यवाद।